अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप भाइयों से तालीम पे बात करूँगा, इल्म पे बात करूँगा। जैसा कि आपको पता है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे जो है वो फ़र्ज है। इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े, और इल्म ही वो दौलत है जो ना चुराई जा सकती है, ना इसको आग लग सकती है, और ना ही इल्म को कोई आपसे छीन सकता है। इल्म की अहमियत से, तालीम की अहमियत से कोई फ़र्द, कोई कौम जो है वो इनकार नहीं कर सकती। इल्म किसी भी कौम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। आज इस इल्म पे मैं बात करूँगा, और मैं बात करूँगा कि कौन सा इल्म हमें हासिल करना चाहिए। आज के दौर के मुताबिक कौन सा इल्म जो है वो हमें हासिल करना चाहिए। प्यारे भाइयों, ये जो मौजूदा दौर है, इस मौजूदा दौर के अंदर ये चीज़ देखने में आई है कि मैट्रिक की डिग्री, एफए बीए की डिग्री, एमए की डिग्री, लाखों जो लोग हैं, लाखों जो इस कौम के फर्जंद हैं, वो अपने हाथों में लिए फिरते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ उन लोगों को अच्छी जॉब नहीं मिलती। एक एमए पढ़ा, एक मास्टर जिसने किया हुआ है, वो बंदा चपरासी की नौकरी के लिए धक्के खा रहा होता है। ये हमारे माशरे की एक तल्ख हकीकत है। चपरासी की नौकरी के लिए दर बदर फिरता है। जिसने मास्टर किया हुआ है, जिसने एफए बीए किया हुआ, उनकी तादाद लाखों के अंदर है, कोई जॉब नहीं मिलती। आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सी ऐसी वजह है कि उनको जॉब नहीं मिलती, अच्छी नौकरी नहीं मिलती। प्यारे भाइयों, आज का जो दौर है वो स्किल बेस्ड दौर है। आज के अंदर जो तालीम हमने हासिल करनी है, जो बच्चों ने तालीम हासिल करनी है, वो रवायती तालीम नहीं हासिल करनी कि वो मैट्रिक के बाद एफए कर लिया, बीए कर लिया। आज के दौर में इन चीज़ों की अहमियत ना होने के बराबर है। कोई अहमियत नहीं है आज के दौर में इसकी। तो आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे जो स्टूडेंट है उनसे कहना चाहता हूँ कि आपने जो तालीम हासिल करनी है वो स्किल बेस्ड तालीम हासिल करनी है। कोई ना कोई स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है। जो माशरे की नीड है वो स्किल अगर होगी तो आपको अच्छी रोजगार भी मिलेगा, आपको अच्छी नौकरी भी मिलेगी, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर जॉबें मिलेंगी। और अगर रवायती तालीम हासिल करोगे तो फिर इसी तरीके से धक्के खाने को मिलेंगे, फिर इसी तरीके से लाखों रुपए आप एनटीएस पे लुटाओगे, लेकिन जो है आपका काम नहीं बनेगा। स्किल बेस्ड जो है आपने तालीम हासिल करनी है, कोई ना कोई स्किल आपने सीखनी है। कोई दौर था कि जब एक 8 पढ़ा मिडिल पास शख्स जो था वो पटवारी भर्ती हो जाता था, और आज एक मास्टर जिसने किया हुआ वो चपरासी भर्ती नहीं हो रहा। तो आपने रवायती तालीम नहीं हासिल करनी, कोई ना कोई तालीम के साथ आपके पास स्किल भी होनी चाहिए। और अगर वो तालीम ही स्किल बेस हो तो ये सोने पे सुहागा है। आज मैं आपसे बातें नहीं करूंगा, बल्कि एक प्लेटफॉर्म के बारे में भी बताऊंगा कि जो स्किल आपने हासिल करनी है, जो स्किल्ड तालीम आपने हासिल करनी है, उसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्चने की ज़रूरत नहीं। जो मैं आपको बताऊंगा वो मुकम्मल तौर पे जो है वो फ्री होगी, वो बिल्कुल फ्री होगी। प्यारे भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि आज से 3-4 साल पहले डीजी स्किल, डिजिटल स्किल जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ताउन से उसने जो है वो प्रोग्राम शुरू किए थे, जिसके अंदर एससीओ का प्रोग्राम भी शामिल था, डिजिटल मार्केटिंग का प्रोग्राम भी शामिल है, ग्राफिक डिजाइनिंग का जो है कोर्स वो भी शामिल है, ऑटो कैड का जो कोर्स है वो भी उसके अंदर शामिल है। टोटल मिला के ये 10 कोर्स उसके अंदर शामिल हैं, और वो कोर्स बिल्कुल फ्री जो है वो होता है। इसके लिए आपने ये करना होता है कि आपने गूगल पे जाके अपने एक अकाउंट क्रिएट करना होता है,
اپنی ایک آئی ڈی بنانی ہوتی ہے گوگل پہ جا کے، اور اس کے بعد ہر 3 ماہ بعد یہ کورس جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اس میں آپ ایک وقت میں 2 پروگرام کر سکتے ہیں، فری لانسنگ کا بھی اس کے اندر ہے، ایس سی او کا بھی ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بھی ہے، آٹو کیڈ کا بھی ہے۔ یہ سب کورس اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اگر آپ یہ کورس کر لیں گے، ان کا باقاعدہ آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے، بالکل فری ہے، کوئی پیسہ نہیں۔ اور اگر یہی کورس اگر آپ باہر سے کریں تو میرا خیال ہے اس کی فیسیں 30-40 ہزار سے کم نہیں ہے۔ اتنی فیسوں میں یہ کورس ہو رہے ہیں اور وہاں پہ بالکل فری ہیں۔ ہر بندہ یہ کورس کر سکتا ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے۔ اور اس میں جو ہمارے بھائی فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں، جن کے پاس وسائل نہیں، جو آگے پڑھ نہیں سکتے، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جو بندے پڑھ رہے ہیں وہ بھی آن لائن کر سکتے ہیں، اور انتہائی آسان ہے یار۔ 100 میں صرف 50 نمبر آپ نے لینے پاس ہونے کے لیے، اور وہ جو پیپر ہے وہ بھی ایم سی کیو ٹائپ پیپر ہوتا ہے، بالکل آسان ہوتا ہے، آپ اسے آسانی سے کلیئر کر لیں گے۔ تو وہ کورس کرنا چاہیے پیارے بھائیوں۔ آپ جو ہے گوگل پہ جا کے ڈی جی اسکل لکھیں، ورچوئل یونیورسٹی آپ کو ڈگری دے گی۔ یہ کتنی بڑی یونیورسٹی آپ کو پتا ہے، وی یو یونیورسٹی، ورچوئل یونیورسٹی آپ کو ڈگری دے گی۔ اور بے شمار جاب کے مواقع ہیں۔ اگر آپ وہ 3 ماہ کا ڈپلومہ، 3 ماہ کا کورس کر لیتے ہیں، جس میں فری لانسنگ بھی ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی ہے، ڈیجیٹل لٹریسی بھی ہے، ایس سی او بھی ہے، یہ سارے کورس ٹوٹل ملا کے 10 کورس ہیں۔ ایک وقت میں کوئی سے 2 کورس آپ کر سکتے ہیں، 3 ماہ کا ہے، یعنی کہ 3 ماہ میں 2 ڈگریاں آپ کے پاس آ جائیں گی۔ میں نے خود ادھر سے کورس کیے ہیں جاب پہ ہوتے ہوئے، بالکل فری ہیں۔ یہ جو موبائل ہم بے تکی چیزوں کو دیکھنے میں لگا دیتے ہیں، گیم کھیلنے میں لگا دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سیاست کے اوپر اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں، یار کوئی نہ کوئی ہنر سیکھیں، کوئی نہ کوئی سکل سیکھیں۔ انسان جو ہے وہ فیکٹریوں کے لیے نہیں بنا کہ فیکٹریوں میں جائے، صبح جائے شام کو آئے دھکے کھائے۔ آپ کو پتہ ہے فیکٹریوں کے حالات کیسے ہیں، اور تنخواہ بھی آپ کو پتہ اتنی نہیں ہوتی کہ بندہ اپنا ہی پیٹ پال سکے، فیملی تو دور کی بات ہے۔ تو پیارے بھائیوں، کوئی نہ کوئی سکل ڈیولپ کریں۔ یہ سکل کا زمانہ ہے، یہ سکل کا جو ہے وہ دور ہے۔ اگر یہ آپ کے اندر ہوگی تو آپ مہنگے بکو گے، پھر آپ مہنگے بکو گے، پھر آپ کی سیلریاں اچھی ہوں گی، پھر آپ کو جاب ملے گی۔ نہ کہ وہ روایتی تعلیم حاصل کر کے ایف اے بی اے کر کے جاب ملیں گی، وہ دور اب چلا گیا ہے۔ پیارے بھائیوں، جو تعلیم حاصل کرنی ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی سکل آپ کے پاس ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ہنر ہونا چاہیے۔ آج بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ لاکھوں لوگ پاکستان کے اندر فری لانسنگ کر رہے ہیں، اور فری لانسنگ سے جو پیسہ آتا ہے وہ روپوں میں نہیں آتا پیارے بھائیوں، وہ پیسہ ڈالروں میں آتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں ڈالر پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں جو فری لانسر ہیں۔ تو آپ کیوں نہیں سیکھتے، کیوں نہیں حصہ لیتے، کیوں اپنا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کر رہے ہیں، کیوں اپنا ٹائم؟ اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر 24 گھنٹے ہیں تو ہمارا آج کا نوجوان 15 گھنٹے موبائل کو دے رہا ہے، 15 گھنٹے موبائل کو دے رہا ہے۔ یار اسی موبائل پہ یوٹیوب بھی ہے، اسی موبائل پہ گوگل بھی ہے، تو کیوں نہ کہ ہم اس یوٹیوب سے سیکھیں۔ یوٹیوب سے بڑا کوئی استاد نہیں ہے، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں۔ میں نے جو تعلیم حاصل کی ہے اس کا 70% یوٹیوب سے سیکھا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، آپ بھی سیکھیں، ہر چیز یوٹیوب پہ موجود ہے، گوگل پہ موجود ہے۔ یہ پلیٹ فارم ہے، ان کو استعمال کریں، اپنے علم کو بڑھائیں۔ اور علم تو ویسے بھی ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو، علم تو کبھی مکمل ہو نہیں سکتا، تو علم تو سیکھنے کی چیز ہے۔ تو یار علم کو سیکھو، علم بکھرا ہوا ہے، یہ بیکار چیزیں نہ دیکھیں، ان کا فائدہ نہیں ہے۔ گانے سننے کا، انڈین مووی دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر فائدہ ہے تو علم حاصل کرنے کا ہے، تعلیم حاصل کرنے کا ہے، ہنر سیکھنے کا ہے، کوئی سکل سیکھنے کا ہے، اس کا آپ کو آگے جا کے فائدہ ہوگا۔ اگر آپ علم سیکھو گے تو اپنی نسلوں کو سکھاؤ گے، اپنے بچوں کو سکھاؤ گے، اور دیے سے دیا جلاؤ گے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ دنیاوی علم حاصل کریں، جو قرآن پاک ہے، قرآن پاک کے متعلق سیکھیں۔ یہ جو ہمارے کلمے ہیں، 6 کلمے ہیں، اگر آج کی نوجوان نسل سے سنے جائیں تو اسے 2 کلمے بھی ٹھیک سے نہیں آتے، اس کو سیکھیں۔
नमाज जनाजा को सीखें, दुआ कनूत को सीखें, आयतल कुर्सी को सीखें, कुरान पाक को तर्जमे के साथ जो है वो पढ़ें। ये चीज़ें भी यूट्यूब पे मौजूद हैं और अक्सर लोगों को जो है ये बेसिक बुनियादी चीज़ें नहीं आ रही होती। तो देखो, जहाँ किसी भी चीज़ के मनफी पहलू है तो मुस्बत पहलू भी होते हैं, तो यार ये मुस्बत चीज़ें सीखें। हर चीज़ जो है वो वहाँ पे मौजूद है, तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। अब ये डिजिटल स्किल, डीजी स्किल का प्लेटफॉर्म आपको बताया है, 10 कोर्स करवा रहे हैं ये, ठीक है। आप एक वक्त में 90 दिन के अंदर 2 कोर्स कर सकते हैं एक टाइम के अंदर, तो यार वो वहाँ से करें। इस कोर्स की वैल्यू भी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है आपको सर्टिफिकेट देती है, ये आपको बिल्कुल करना चाहिए। इसी तरीके से जो मेरे भाई मैट्रिक कर लेते हैं, तो प्यारे भाइयों मैट्रिक साइंस से करें खुदा के लिए, अब उस आर्ट्स वाली मैट्रिक का कोई फायदा नहीं। और उसके बाद जो है आप डीएई के डिप्लोमे करें, 5 तरह के डिप्लोमे हो रहे हैं। डीएई का इलेक्ट्रिकल में भी हो रहा है, सिविल में भी हो रहा है, मैकेनिकल के अंदर जो है उसके अंदर भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी हो रहा है, वो करें। आईटी की तालीम हासिल करें, आईसीएस जो है वो आप करें, जो जदीद चीज़ें, बिल्कुल एफएससी करें, बल्कि एफएससी मेडिकल करें, या आप ये डिस्पेंसर का जो है इसको आप जो है वो कर सकते हैं, डिस्पेंसर का ये कोर्स कर लें, ये भी बहुत अच्छा है। तो कोई ना कोई जो है इस तरह का इल्म हासिल करें जिसकी आगे डिमांड है, ना कि जो है वो रवायती तालीम हासिल करें, उसका बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर एक दिन आता है बंदे पछताते हैं, यार काश उस वक़्त में ये कोर्स ना करता। तो जो है इल्म जो है आपने वो हासिल करना है जिसका आगे आपको फ़ायदा भी हो, और अपने बच्चों को भी वो इल्म हासिल करवाएं। अपने बच्चों को भी ऐसे कोर्सों में दाखिला लेके दें जिनका आगे फ़ायदा है। और बल्कि मैं ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो अच्छी अच्छी पोस्टों पे लगे, इनसे भी कहता हूँ कि यार जो आपके जूनियर हैं, जो बच्चे हैं, आपके मोहल्ले के बच्चे हैं, आपके गांव के बच्चे हैं, या आपके अपने बच्चे हैं, या आपके रिश्तेदार हैं, कोई भी हैं, उनकी हेल्प भी करें, उनको आगे गाइड भी करें, उनको आगे बताएं कि मैट्रिक के बाद किस चीज़ के अंदर दाखिला लेना है, किस चीज़ के अंदर नहीं लेना, किस चीज़ के अंदर दाखिले का फ़ायदा है, किसके अंदर फ़ायदा नहीं। मैं ऐसे सैकड़ों तालिब इल्मों को जानता हूं प्यारे भाइयों कि जिन्होंने मैट्रिक के बाद उस कोर्स के अंदर दाखिला लिया जिसकी डिमांड नहीं थी, जो मुश्किल भी था, जो वो नहीं कर सकते थे, उस कोर्स को 2 साल किया, उसके बाद छोड़ दिया है, फिर उसी लेवल पे आ गए मैट्रिक लेवल पे, और फिर फील्ड को किसी दूसरी फील्ड में चले गए, उधर भी नाकाम हो गए, और तालीम दी एंड मैट्रिक रही है। तो प्यारे भाइयों, अब एक शख्स है, अब उस शख्स को पता है कि मैं 50 केजी 50 किलो वजन उठा सकता हूं। अब मैं कहूं कि उसने उठाना है 200 किलो, 200 किलो वजन वो उठाए, तो क्या वो उठा लेगा? नहीं, वो 50 केजी उठाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 50 केजी की है। तो जब आपको पता है कि आप ये चीज नहीं कर सकते, ये चीज मेरे बस से बाहर है, ये कोर्स बस के बाहर है, तो आप उसमें क्यों पंगा लेते हो? उसका अल्टरनेट आपने देखना है, कौन सा कोर्स है जिसकी डिमांड है, उस कोर्स के अंदर जो है एडमिशन लेना है। अगर आपको गाइडलाइन नहीं है, अपने भाइयों से, जो आपसे सीनियर लोग हैं, उनसे गाइडलाइन लें, जो शोबे के लोग हैं उनसे गाइडलाइन लें, अपने टीचर्स से गाइडलाइन लें, और फिर आगे बढ़ें, फिर फायदा होगा, खुद पन्ने का ना बने। अभी ये वैकेंसी आई है, मैं महकमे का नाम नहीं ले रहा, 200 सीटें थी, 6 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, 6 लाख लोगों ने। हर साल जो है वो इतने बैच आते हैं, लाखों स्टूडेंट ऐड हो जाते हैं, बताएं किस तरीके से जॉब मिलेंगी। और फिर पाकिस्तानी चाहता है जॉब भी वो मिले कि मैं बैठा रहूं, मुझे उठना भी ना पड़े, कोई ऐसा काम मिल जाए। यार इस तरीके से तरक्की नहीं होती, मेहनत भी करनी है, लगन से मेहनत करनी है, दिल से मेहनत करनी है, फिर आप भी तरक्की करोगे, आपका मुल्क भी जो है वो तरक्की करेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आपने जो तालीम हासिल करनी है, वो तालीम हासिल करनी है जिसका आगे फ़ायदा है, और उस तालीम के साथ साथ आपने कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई स्किल भी जो है वो सीखनी है, ताकि आपका जरिया माश भी बन सके, आप अच्छे पैसे भी कमा सको, आप आगे भी बढ़ सको। उस तालीम का प्यारे भाइयों फ़ायदा है। तो मुझे दें इजाज़त। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।